जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए नेवी के शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन सृष्टि ने कहा, विनय 1.5 घंटे तक यानी जिंदा था, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। और पहलगाम ऐसा जगह है ऑलरेडी हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, क्योंकि कई हज़ारों में पर्यटक वहाँ रहते हैं पहले से। क्योंकि सरकार को ये पता था कि जम्मू कश्मीर में 2014 से अब तक 3,982 आतंकी घटनाएं हुई। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा समय समय पर बिहार के अनेक श्रमिक भाइयों की हत्या की गई। बिहार सरकार प्रधानमंत्री की रैली में इतनी व्यस्त है कि उसे अपने नागरिकों की सूद लेने का भी समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी तो ऐसे है कि शमशान में भी शहनाई बजा दे। महागठबंधन की महा बैठक खत्म हो गई और कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे तौर पर आतंकी हमले को लेकर निंदा की है और कहा कि भी रिपोर्ट नहीं आया। आखिर ये घटना कैसे हुई, ये पूरी देश की जनता जानना चाहती है। और इस तरह की आतंकी हमले क्यों हुए, आखिर घुसपैठ कैसे हुआ, आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक क्यों हुई, इसको लेकर महागठबंधन के तमाम बड़े नेता कल सड़कों पर उतरेंगे और कैंडल मार्च करेंगे। पटना के इनकम टैक्स चौराहे से लेकर डाक बंगला चौराहे तक जाएंगे और जो है श्रद्धांजलि देंगे। ऐसे में कह सकते हैं कि पहलगांव में जिस तरीके से घटना हुई, निर्मम तरीके से टूरिस्टों पर जो है निहत्तों पर वार किया गया है। कई लोगों की जानें जा चुकी है, करीबन 28 लोगों की जानें जा चुकी है, लेकिन सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। इसको लेकर अब महागठबंधन एकजुट हो चुकी है। अब सड़कों पर उतरेगी, आंदोलन करेगी और जिनकी हत्या हुई है, जिनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है, उसको श्रद्धांजलि भी देंगे। ऐसे में 4 मई को महागठबंधन की एक बार फिर से जो है बैठक होगी और बैठक में कई तरह की बातें सामने आई है। लेकिन तेजस्वी यादव ने इशारों में बहुत कुछ कह दिया। कहा कि जो समझदार है वो समझ चुके हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, जो बेवकूफ है वो बेवकूफ है। यानी कहीं ना कहीं जो नहीं समझ पाए ये मेरी क्या गलती है। तेजस्वी का बयान हम आपको सुनाते हैं सीधे तौर पर, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष और बिहार के नेता प्रतिपक्ष भी हैं। पहले वो बयान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए नेवी के शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन सृष्टि ने कहा, विनय 1.5 घंटे तक यानी जिंदा था, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। प्रश्न ये उठता है कि जब एक ही स्थान पर लगभग 2000 पर्यटक मौजूद थे तो उनकी सुरक्षा के इंतज़ाम क्यों नहीं किए गए, उनके लिए एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद क्यों नहीं था। और पहलगाम ऐसा जगह है ऑलरेडी हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, क्योंकि कई हज़ारों में पर्यटक वहाँ रहते हैं पहले से। ऐसी घटना होना, लेफ्टिनेंट हमारे 1.5 घंटे तक जिंदा रहे, तड़पते रहे कि सहयोग कुछ नहीं मिल पाया। जबकि सरकार को ये पता था कि जम्मू कश्मीर में 2014 से अब तक 3,982 आतंकी घटनाएं हुई, जिनमें 413 आम लोगों की हत्या हुई है और 630 सुरक्षा बल के लोग शहीद हुए। इस गंभीर लापरवाही की जिम्मेवारी कौन लेगा? केंद्र सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से तमाम विपक्षी नेताओं के पीछे देश के अधिकांश एजेंसियां लगाती है, लेकिन आतंकियों के पीछे ऐसा क्यों नहीं कर पाती है? हम लोगों के पीछे देश की सब एजेंसियां लगी रहती हैं, लेकिन इनके पीछे कौन सी एजेंसियां लगाई जा रही है? अगर ये घटना हो रही है तो आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, सर्विलेंस क्या कर रहा है?
आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, यानी ये इंटेलिजेंस फेलियर रहा और वो हाई लेवल सिक्योरिटी जोन में ऐसी घटना, और वो जो सड़क है वो कच्चा सड़क है, कई घंटे लगता है ऊपर जाने में, हथियार लेकर के जाना, बल्कि हर जगह चेक पॉइंट्स है, हर जगह आर्मी तैनात रहती है, सेना तैनात रहती है। फिर भी अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो किसी ना किसी को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और विपक्षी नेताओं के पीछे आप लगा, ठीक है लगाए, लेकिन आतंकियों को तो रोकिए। पुलवामा कांड जो हुआ था उसकी जांच का क्या हुआ, आप भी जानना चाहते हो, हम भी जानना चाहते हैं। देश का हर एक नागरिक पुलवामा कांड में 200-300 RDX किलो 200-300 किलो RDX कैसे पहुंचा, और अब तक की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए, उसकी जांच का क्या हुआ। देश का हर एक नागरिक, हर एक भारतीय ये जानना चाहता है उस जांच का क्या हुआ, कौन था उसका दोषी, लापरवाही कौन, किसका फेलियर था। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा समय समय पर बिहार के अनेक श्रमिक भाइयों की हत्या की गई। अब सरकार बताए इसका जिम्मेदार कौन है। आप देखते हुए जो हमारे बिहार से पलायन करके बाहर मजदूरी करने कई लोग गए, बिहारी भाई हमारे, उनकी भी मौतें हुई, तो आखिर उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। सरहद पार से आतंकी देश में आ रहे हैं तो ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। पहलगाम में आतंकियों ने आकर यानी रकी की होगी, स्पॉट चुना होगा, ऐसे नहीं कि आते कि घुस गए होंगे, रेकी ज़रूर की होगी, स्पॉट चुना होगा, सरहद पार किए होंगे, तब जो है वारदात को इंजाम दिया। तो ये तो पूरा फेलियर आखिर ये किसका है, तो ये कब से हो रहा था, क्या हो रहा था, ये सरकार को बताना चाहिए। लेकिन इस बीच हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम क्या कर रहा था, इसकी जवाबदेही कौन करेगी। भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और गोदी मीडिया के द्वारा आतंकी घटना को सांप्रदायिक रंग देना सरकार की नाकामी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। बीजेपी की ऐसी पहल देश, संविधान, लोकतंत्र और मानवता के लिए घातक है। महागठबंधन इसकी निंदा करता है। क्या बिहार सरकार ने कश्मीर में पर्यटन के लिए गए अपने नागरिकों के मदद हेतु कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? क्या अपने किसी मंत्री की तैनाती वहाँ की है? बिहार के नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित किया है? क्या बिहार सरकार प्रधानमंत्री की रैली में इतनी व्यस्त है कि उसे अपने नागरिकों की सूद लेने का भी समय नहीं है? तो ये जो सवाल जो है ये हम जानना चाहते हैं बिहार के अचेत मुख्यमंत्री जी से, उनके बिकॉज ही टायर्ड एंड रिटायर्ड अधिकारी जो है बिहार चला रहा है, उनके रिटायर्ड अधिकारी और जो जदयू में जो है जिनकी मानसिकता भाजपा में है, दिल और दिमाग, वैसे जदयू के टॉप लीडरशिप से भी जानना चाहते हैं कि आपने जो भी बिहारी पर्यटक कभी कश्मीर में हैं उनकी सुरक्षित वापसी के लिए आपने क्या प्रावधान किया, नागरिकों के लिए क्या किया? कोई हेल्पलाइन नंबर आपने दिया है? किसी मंत्री या रेजिडेंशियल कमिश्नर जो दिल्ली में रहते हैं उसकी ड्यूटी आपने लगाई है? क्या बिहार निवास को भी वहाँ कोऑर्डिनेशन में लगाया गया है?
क्या पहल की जा रही है, या पूरा सरकार और इनके अधिकारी एक एक जिलाधिकारी केवल ऑर्डर निकालने में लगे कि भीड़ कैसे इकट्ठा हो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री जी आए, बिहार आए, और हमें पूरा विश्वास था कि बिहार तो वो ज़रूर आएंगे क्योंकि चुनावी वर्ष है। कानपुर में भी आज प्रोग्राम था, लेकिन कानपुर का प्रोग्राम रद्द हो गया। वो मधुबनी आए, बिहार आए, मधुबनी आए, क्योंकि बिहार में चुनाव है। अच्छी बात है, आते रहे, लेकिन दुख की बात यह है कि आप मधुबनी वो इलाका है जहां बिहार में सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं, गरीब हैं, वहीं से सबसे ज़्यादा पलायन होता है, बेरोजगारी वहीं है, और बाढ़ ग्रसित इलाका है। अब तक पिछला कोसी में जो बाढ़ आया था, तो मानना चाहते प्रधानमंत्री एक बार भी झांकने आए, या टीम भी भेजी सर्वे के लिए कि कितना वहाँ नुकसान हुआ, कोई स्पेशल पैकेज दिया। बिहार जो है लगभग 76% बिहार का लैंड जो है बाढ़ ग्रसित रहता है, 76%, और खास तौर पे उत्तर बिहार का इलाका। क्या प्रधानमंत्री जी से हम जानना चाहते हैं, क्या ये सच नहीं है कि आपने पिछला बार बिहार को कुछ नहीं दिया, बाढ़ जब आया था तो कोसी में, या एक बार भी 11 साल से जब से प्रधानमंत्री हैं बाढ़ नियंत्रण के लिए आपने कोई प्रयास किया क्या? ग्रसित रहता है, लैंड हमारा ग्रसित रहता है, तो आप गुजरात को बिहार से ज़्यादा दिए कि नहीं दिए बाढ़ राहत के नाम पे? ये मेरा जेन्युइन सवाल है। इस पे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, और हम लोग विपक्ष के लोग जानना चाहते हैं कि बिहार आए, जिस इलाके आए हैं मधुबनी, मिथिला, क्यों 11 साल आपके प्रधानमंत्री रहते हुए, 20 साल नीतीश जी के मुख्यमंत्री, डबल इंजन सरकार रहते हुए वो इलाका अब तक इतना गरीब, बेरोजगार, और वहाँ सबसे ज़्यादा पलायन क्यों है? एक भी चीनी मिल, जूट मिल आपने खोला हो तो बताओ, कोई कारखाना लगाया हो तो बताओ, कोई फैक्ट्री लगाई, कोई उद्योग लगाया हो तो वो बताए प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी तो ऐसे है कि शमशान में भी शहनाई बजा दे। जो प्रधानमंत्री जी है हमारे, रोकिए, कहां से ये कौन जिम्मेवारी लेगा? आप भाषण में आप पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषित, हर बार शोषित, वंचित, शोषित, वंचित, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। आपने ये क्यों नहीं बताया कि आप देश में जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे? और जब हम लोग प्रस्ताव लेके प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे तो आपने मना क्यों किया था कि आप नहीं कराइएगा? और जब बिहार के लोगों ने, हम लोगों ने, महागठबंधन की सरकार ने 17 महीने में जाति आधारित गणना कराया, 65% आरक्षण अति पिछड़ा दलित आदिवासियों का बढ़ाया, तो आपने 9वीं अनुसूची में शेड्यूल 9 में हमारा कैबिनेट का सिफारिश को आपने मंजूर क्यों नहीं किया? जहाँ जितने राज्य आरक्षण बढ़ा रही हैं, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, उन राज्यों को आप शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाल रहे, जैसे तमिलनाडु का है? और आपने 65% आरक्षण को आपने फंसा के रखा है, इसके लिए आपने क्या किया? तो ये बिहार है, इस गंभीर विषय में, गंभीर समय में पूरा देश, हम पूरा विपक्षी दल एकजुट है, और हम लोग चाहते हैं कि आतंकवादियों को जवाब मिले। लेकिन जवाब सरकार को भी देना चाहिए, मौजूदा सरकार को, भारत सरकार को बताना चाहिए इतना बड़ा कैसे ये आतंकवादी सफल हो गए इस घटना को अंजाम देने में। या पुलवामा का जांच रिपोर्ट क्या है, कब आएगा, क्यों नहीं बताया जाता? और बिहार सरकार से हम जानना चाहते हैं कि आप पूरा समय चुनाव में, चुनाव प्रचार में आप लगाए हो,
प्रधानमंत्री जी की रैली में फुर्सत है सबको जाने का, सब केंद्र मंत्री का, लेकिन एक भी केंद्र मंत्री की तैनाती नहीं की गई, एक भी राज्य के मंत्री की तैनाती नहीं की गई कि जो भी हमारे टूरिस्ट जो बिहार के हैं, कश्मीर में है, उनको सुरक्षित कैसे वापस लाएं। तो ये गंभीर सवाल है जिस पे आज हम सभी साथी बैठ कर के हम लोगों ने चर्चा की है और अपनी बातों को आप लोगों के समक्ष भी रखा है। और आगे का जो हमारा कार्यक्रम होगा वो भी हम लोगों ने बताया। जो मेन कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो पूरी तरीके से तैयार है और उसमें अलग अलग कोऑर्डिनेशन कमेटियों का भी हम लोगों ने निर्माण किया है, विच इज़ इंटरनल, बट आप लोग तो सब लोग जानते हैं इसमें मीडिया के भी कोऑर्डिनेशन के लिए भी है, स्पोक पर्सन का भी है। देखिए इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी, मुख्यमंत्री जी पे कोई टिप्पा टिप्पणी हम नहीं करना चाहते। आप भी स्थिति को जान रहे हैं उनकी, हम भी जान रहे हैं, और बिहार के 13-14 करोड़ भी उनकी स्थिति को जान रहे हैं। उनसे हम सवाल नहीं पूछना चाहते, ना हम उनको कुछ कहना चाहते हैं। बस एक बात ज़रूर है कि उनको इस स्थिति में देख करके हमको पीड़ा होती है। एक अच्छा, एक जस्ट मिनट, आर यू रेडी फॉर बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर भी कोई चर्चा हुई है, सीएम पुलिस को लेकर भी कोई चर्चा। इस बैठक में सीट शेयरिंग को देखिए आप लोग जो आप लोगों के लायक का सवाल ही नहीं, वही क्यों पूछती है? ये हम लोगों का काम है। पब्लिक इस बारे में जानना चाहती है तो एकदम बताइए ना, बताएंगे वक्त में बताएं। हाँ, एनडीए पहले एनडीए से पूछिए, एनडीए से पूछिए। और जहाँ तक उन लोगों का खेमा का बात है तो ये बात तो तय है कि जब तक चुनाव है तब तक मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश जी होंगे और चुनाव के बाद नहीं होंगे। हमारे यहाँ ठीक उल्टा है, हमारे यहाँ जो नाम होगा वही चुनाव के बाद भी होगा। वो पिछली बैठक में स्पष्ट कर दिया गया था। जो होशियार है समझते हैं, जो बेवकूफ़ है वो बेवकूफ़ रहेंगे। अब आप लोग तय कर लो। और सरकार ने कड़े कदम उठाए, उसके बावजूद एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। केंद्र की सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है पाकिस्तान के कार्यक्रम में। आपको अभी तक ये बात नहीं समझ गया है पत्रकार महोदय, जदयू अब रही नहीं कि बीजेपी हो गई है। कमेटी का निर्माण हम लोगों ने किया है ताकि बिहार के सवाल को मजबूती के साथ हम विपक्ष के लोग उठाते हैं। तो और कोई अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाएंगे, बिहार की धरती से क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं मिट्टी में मिलाएंगे। आपको 2014 से अब तक लगभग 4000 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। 413 आम लोग मरे हैं, 630 जो लोग हमारे सुरक्षा कर्मी हैं वो मरे हैं। क्या हुआ? शहीद हुए। तो आप बताइए कि क्या हुआ है अब तक? क्या आपको पुलवामा में इतनी बड़ी घटना हुई, क्या जांच क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या हुआ है, क्या आपको पता नहीं चलना चाहिए? देश के नागरिकों को नहीं पता चलना चाहिए कि किसकी जिम्मेवारी थी वो? एक मिनट, government, central government should take responsibility, but there is also a state government. Do you feel that the state government? Do you think that that's a union territory and police comes under the home ministry or the state government? But have you called the chief minister for the review meeting? Have we called the chief minister for the review meeting? When home minister went for the meeting, LG was there. Why didn't he invited the chief minister? मतलब मुख्यमंत्री को आपने बुलाया ही नहीं। एक तो यूनियन टेरिटरी है, पुलिस जम्मू कश्मीर सरकार के अंतर्गत नहीं है, वो भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, केंद्र सरकार के अंतर्गत है। और आप बैठक हो रही है, आप वहाँ के मुख्यमंत्री को नहीं बुला ले, गवर्नर साहब को बुलाए हो। हम तो तय नहीं कर रहे, ना हम ये क्वेश्चन रेज कर रहे, लेकिन दिख तो यही रहा
फिर आप उनको कैसे, इंटेलिजेंस हो, सर्विलेंस हो, मिलिट्री हो, स्टेट पुलिस हो, सब तो आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत है। आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा कि कल जो पहलगांव में घटना हुई थी उसको लेकर हम घोर निंदा करते हैं। उन परिवारों को, परिवार के लोगों को ईश्वर शक्ति प्रदान करे, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। 4 मई को बैठक होगी, इसको लेकर तमाम बड़े नेता शामिल भी होंगे और ऐसे में कल पटना की सड़कों पर कैंडल मार्च महागठबंधन की तरफ से निकाला जाएगा। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ मैं संजय कुमार, NBC 24 पटना।